सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ये डेटा स्ट्रक्चर का एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें हम अपना पूरा यूनिट कवर कर रहे होंगे। लाइक जो भी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा या फिर जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें ये आपका हेल्प कर रहेगा कि उसका आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आपको याद नहीं है या फिर आपको ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको एक रिवीजन हो जाएगा कि कैसे क्या आपको सॉल्व करना होता है इसमें। ठीक है, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा क्या आता है, ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसके बारे में हमें क्या जानना है। In ADT, abstract data type is like a blueprint for data structure like list और stack। अब यहाँ पे list और stack दो चीज़ें यहाँ पे आई हैं, दोनों का मतलब सेम है। stack आप जानते ही होंगे, stack का मतलब आपका कुछ ऐसा एक बकेट होता है, उसमें हम अपना एलिमेंट स्टोर कराते जाते हैं और इसमें क्या होता है, जो कि हमारा सबसे लास्ट में इन होता है वही हमारा सबसे पहले आउट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीफो। इससे हम क्या याद कर सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इससे हम इसको कोरिलेट करके लीफो का हम अपना याद कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दैट टेल्स यू व्हाट ऑपरेशन यू कैन डू बट नॉट हाउ दे आर डन। फॉर एग्जाम्पल, a stack can push or pop data but you don't worry about how it's implemented behind the scene। इसका बेसिक मतलब है, मान लो आप यहाँ पे कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक। अब यहाँ पे कार का यहाँ पे एक आपका इंजन है, ठीक। यहाँ पे इंजन है। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि इंजन में क्या होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए। आपने ऑयल फिल किया, कार अपना चलना शुरू कर दिया। बट आप ये नहीं सोचते हो कि इंजन के अंदर कितने पिस्टन्स, बहुत लोग इस पर जाते हैं, बट कितने पिस्टन, कितने कौन सा इसमें नेट लगा है, कौन सा बोल्ट लगा है, किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है, इस सब पे हम फोकस नहीं करते। हम क्या करते हैं, पेट्रोल पे फोकस करते हैं। मेन कीवर्ड जैसे उसका ऑपरेशन क्या है, आप अपना एयर चेक करते हो, पेट्रोल चेक करते हो, अगर इलेक्ट्रिक है तो बैटरी चेक करोगे और अपना कार यहाँ पे चलाओगे। यहाँ पे इसका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब है कि आप जो है ऊपर ऊपर से सारे काम जो कर सकते हो वो कर लेते हो, उसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है उससे आपका मतलब नहीं होता है। तो बेसिकली इसका मतलब है ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। आप इसको ऐसे समझ के इसको याद कर सकते हो। नाउ सेकेंड टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा था इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन। इंसर्शन का मतलब क्या है, एडिंग डेटा टू द स्ट्रक्चर लाइक एडिंग अ बुक टू अ शेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे मान लो, तो मान लेते हैं यहाँ पे शेल्फ है, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे अपना हम बुक रखते जाते हैं इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट किया, हमने बुक को इंसर्ट किया। अपडेशन का मतलब क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पे एक बुक हमने पूरा फिल कर दिया या फिर फिल नहीं भी हुआ है, हमने एक नया बुक लाया और हमने इसको रिप्लेस करके यहाँ पे इस वाले बुक को स्टोर कर दिया, इसको बोलते हैं अपडेशन। नाउ डिलीशन का मतलब क्या होता है, अब मान लो यहाँ पे हमको इस वाले बुक को रिमूव करना है, तो हमने इसको यहाँ से हटा लिया तो यहाँ पे प्लेस खाली हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिमूव, रिमूविंग द डेटा। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, एडिंग अ बुक टू अ शेल्फ, ये हो गया हमारा इंसर्शन। एडिटिंग अ बुक डिटेल्स, ये हो गया हमारा अपडेशन। रिमूविंग अ बुक फ्रॉम द शेल्फ, ये हो गया हमारा अब डिलीशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। अब देखो, एरे क्या होता है, हमारा फिक्स साइज का होता है, डेटा स्टोर करता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। लाइक सीट्स इन अ रो, जैसे यहाँ पे सीट हमारा है, ये हमारा क्या हो गया, ये मान लेते हैं हम इसको सीट। यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसे हमारा बैठा हुआ है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या याद रखनी होगी, कि अगर हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप ही यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। इंटीजर का मतलब 1 2 जो भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे उसको हम इंटीजर से नोट करते हैं। वही हम इसको यहाँ पे स्टोर करा पाएंगे। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा यानी कि हम यहाँ पे कैर का स्ट्रिंग, यहाँ पे वो कैर का यहाँ पे हम एरे बनाते हैं, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, लाइक ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, ठीक है। स्ट्रिंग का अगर बनाते हैं तो यहाँ पे हम नाम को अपना स्टोर करा सकते हैं। तो जिस तरह का एक ही, अगर हम यहाँ ऐसा नहीं कि हमने INT का यूज़ किया तो उसमें हम अल्फ़ाबेट भी स्टोर करा सकते हैं। अगर हमने INT का यूज़ किया तो हमें सिर्फ उसमें नंबर को स्टोर कराना पड़ेगा। ये होता है हमारा एरे। लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट हम, लिंक लिस्ट में ऐसा कोई हमारा वो नहीं होता, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन, उसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें होता है फ्लेक्सिबल साइज, डेटा स्टोर एनीवेयर बट कंसर्न लाइक ट्रेजर हंट विथ अ क्लूज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट लोकेशन। अब इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट में आपको क्या होता है, एक हमारा की होता है और एक हमारा डेटा होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, ठीक, और इसका की यहाँ पे होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिंक आएगा उसका डेटा यहाँ पे स्टोर होगा
और ये डेटा और की इस पे कनेक्ट कर पाएगा, फिर नेक्स्ट की यहाँ पे, फिर डेटा यहाँ पे और नेक्स्ट की यहाँ पे, ऐसे ये लिंक लिस्ट करा देता है, मतलब कि लिंक करा देता है। सो इसको हम लिंक लिस्ट इसको बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, मूव फॉरवर्ड, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो अगर इधर जा रहा है तो इधर, या तो लेफ्ट जा रहा है तो राइट जा रहा है, एक ही साइड लेकिन जाएगा। डबली लिंक्स का मतलब है ये दोनों साइड मूव कर सकता है, इधर भी इधर भी। सर्कुलर लिस्ट का मतलब होता है कनेक्ट द लास्ट नोड एट द फर्स्ट फॉर्मिंग अ लूप। लाइक यहाँ पे हम ऐसे अगर हमने एक लिंक लिस्ट बना दिया, ठीक, अब यहाँ पे उसके बाद हम फिर से जाके इसी को, इसी की और डेटा को फिर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। लाइक यहाँ पे की और यहाँ पे डेटा सेम हमने फिर से कनेक्ट करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, लिंक लिस्ट, यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब बात करते हैं स्टैक और क्यू की। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, स्टैक हमारा किससे बेस्ड होता है, लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी हमारा लास्ट में यहाँ पे इन होगा वही हमारा पहले बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। क्यू क्या होता है हमारा, ये फीफो, यानी कि जो हमारा फर्स्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है, फीफो बोलते हैं इसको। लाइक यहाँ पे दोनों साइड ओपन होता है, जैसे यहाँ पे हमने स्टोर किया और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे ये निकल जाएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इनफिनिक्स इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशन। इनफिक्स का क्या मतलब होता है, इन। अब यहाँ पे इन है तो यहाँ पे इसको ऐसे याद करो कि इन यानी बीच में, दो लोगों के बीच में, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इन ऐसे। प्री का मतलब पहले, तो यहाँ पे प्री से हम क्या करेंगे, जो भी ऑपरेंड होगा उसको हम, ऑपरेटर होगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे। पोस्ट का मतलब क्या होगा, ऑपरेटर के, और ऑपरेंड के जो हमारा यहाँ पे होगा ऑपरेंड, वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक। ऐसे समझो इसको, पोस्ट यानी बाद में, प्री यानी बीच में, और सॉरी, इन माने बीच में और प्री यानी पहले। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। आपको रूल याद करना है क्या, रूल्स एंड स्टैक टू चेंज 2 + 3 इंटू 2 3+। यहाँ पे स्टैक का हमको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको स्टैक में स्टोर कराओगे तो कैसे स्टोर होगा, उस तरीके से आपको इसको इनफिक्स में आप चेंज कर सकते हो। इसको आप वर्ब उस वैसे थ्योरेटिकली भी कर सकते हो। लाइक 2 + 3 है, सो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, हमें पोस्ट फिक्स पे कन्वर्ट करना है, तो ये 2 3 इधर के चक्कर चला जाएगा। सबसे पहले हमने 2 को स्टोर करा, ठीक, फिर हमने इसको इग्नोर किया, नेक्स्ट हमने 3 को स्टोर किया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, फिर से हमने इसको इंसर्ट कराया और यहाँ पे जब इसको हम पॉप करेंगे तो 2 3 प्लस हमारा ये स्टोर हो जाएगा। ये हो गया हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। अब देखो हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अ ट्री वेयर, ये आपको कीवर्ड्स याद करने हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अ ट्री वेयर, और ये आपको थ्योरेटिकली पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, नहीं, ये थ्योरेटिकली भी पूछा जाएगा। सो अ ट्री वेयर पेरेंट इज ऑलवेज लार्जर, उसको बोलते हैं मैक्स हीप। मिन हीप यानी कि जहाँ पे और स्मॉलर देन इट्स चिल्ड्रन थिंक ऑफ इट्स लाइक अ पिरामिड वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, अ ट्री वेयर पेरेंट्स इज ऑलवेज लार्जर, उसको बोलते हैं मैक्स हीप, और स्मॉलर इसको बोलते हैं मिन हीप। हीप हमारे दो तरह के होते हैं, यहाँ पे आप इसे यहाँ पे समझे होंगे, एक होता है हमारा मैक्स हीप और एक होता है हमारा मिन हीप। मैक्स हीप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, यानी कि ये नोड हमारा जो होता है ये हमारा बिगर वाला होता है, और इसके बाद यहाँ पे स्मॉलर आएंगे। अगर हम मिन हीप की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, पेरेंट नोड स्मॉल होगा और चिल्ड्रेन नोड क्या होंगे, यहाँ पे बिगर वैल्यूज होंगे उनके। तो इसको बोलते हैं मैक्स हीप, इसको बोलते हैं मिन हीप। तो इसको मैक्स टू मीन हीप ये आपका कन्वर्जन आ सकता है, तो आप यहाँ पे इसको देख लेना, और इसको थ्योरी में और एग्जाम्पल के साथ भी इसको यहाँ पे आप बनाकर आ सकते हो। अब DFS वर्सेस BFS। तो BFS का मतलब क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, आप ऐसे इस तरीके से मूव करोगे, ठीक, और डेप्थ का मतलब क्या होगा, आप इस तरीके से मूव करोगे वर्टिकली। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च लाइक एक्सप्लोरिंग लेवल बाय लेवल इन अ बिल्डिंग, और डेप्थ फर्स्ट का मतलब क्या होता है, लाइक डाइविंग इनटू अ वन पाथ अंटिल यू हिट द एंड, ठीक है। तो जब तक हम एंड नहीं हिट कर देंगे तब तक हम इसमें मूव करते रहेंगे। डेप्थ फर्स्ट का, अब जैसे कोई यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसवर्सल ऑफ ट्री करना है, तो यहाँ पे एक मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्री है कुछ इस तरीके से। अब देखो, अगर हम इस पर BFS अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इस नोट को जाएंगे, इस नोट पे जाएंगे, इस नोट पे जाएंगे, सॉरी इस नोट पे जाएंगे, इस नोट पे, फिर इसके जो दो बाकी इसके जो चिल्ड्रन नोड होंगे उस पर सर्च अपना ट्रांसवर्सल करेंगे, लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से होगा। अब DFS का मतलब क्या होता है, DFS का मतलब होता है कि हम उस पर डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, सॉरी हाँ, ये DFS का हो गया कि हम इसमें पहले नीचे जा रहे हैं, ठीक। BFS में क्या होगा, लाइक हमारा ये अगर नोड है,
और इसके बाद 2 नोड इसके हैं, तो हम कैसे सर्च करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, इस तरीके से इसको हम बोलेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम इस तरीके से इसको अपना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट बैलेंस्ड ट्री और एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एवीएल ट्री क्या होता है, कीप्स हाइट बैलेंस्ड बाय रोटेटिंग नोड्स। जो हाइट का बैलेंस होता है वो एकदम स्टिल कंसिस्टेंट रहता है, लाइक जो बैलेंस्ड होगा, हाइट का बैलेंस होगा, मान लेते हैं 3 है, तो चाहे जितना हम उसको रोटेट करें नोट्स को, वो उसकी हाइट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, मेरे सेमेस्टर में इसका थ्योरी क्वेश्चन आया था, और कन्वर्जन पे भी एक क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल पार्ट में आ सकता है, ठीक है। सो इसको आप इसको इस तरीके से देखना, एग्जाम्पल आप देख लेना, बट थ्योरी पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो भी हमारे AKTU के एग्जाम्स होते हैं। सो यूजेस कलर्स टू मेंटेन बैलेंस, both are like organized libraries where shelves are balanced for easy access। तो यहाँ पे uses colors to maintain balance, यहाँ पे रेड और ब्लैक क्या होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्जन सीखना है तो बता देना, आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली, उस पर मैं वीडियो सेपरेटली बता दूंगा। सो इट यूजेस कलर्स टू मेंटेन बैलेंस, बोथ आर लाइक ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरीज वेयर शेल्व्स आर बैलेंस्ड फॉर इजी एक्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ट्री जो होता है वो बैलेंस होता है, और ये किसकी हेल्प से बैलेंस होता है, एक को हम रेड और ब्लैक, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये इजीली एक्सेसिबल होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम बोलते हैं BST। अब इसको देखो, बहुत सारे ट्रीज यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आप ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो, आप भूलोगे नहीं। सो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, अ ट्री वेयर लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर and every right child is larger than parent, like finding a word in a dictionary by narrowing down sections। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है इसका, ये हमारा एक ट्री है, ठीक। अब इसका अगर हमने BST बनाया तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर। अब लेफ्ट चाइल्ड स्मॉलर का मतलब ये सारे क्या होंगे, स्मॉलर वैल्यूज होंगे, और लेफ्ट चाइल्ड अगर ये है तो यहाँ पे इसका भी ये बिगर वैल्यू होगा, ये ठीक है। और यहाँ पे देखो ये स्मॉलर है तो यहाँ पे ये बिगर होगा, ये स्मॉलर होगा तो ये बिगर होगा, इस तरीके से आपका लेफ्ट पूरा साइड क्या होगा, स्मॉल होगा, और राइट वाला साइड बिगर होगा। अब देखो बी प्लस एंड बी ट्री एस्ट्रिक, enhanced version of BST for databases ensuring data is well organized for quick searching like super smart फिली कैबिनेट। ओके, समझ में आ गया होगा, फिर से समझा दे रहा हूँ। इनहेंस वर्जन होता है BST का, डेटाबेस के लिए यूज़ होता है, इंश्योरिंग डेटा इज़ वेल ऑर्गेनाइज ये इंश्योर करता है कि डेटा हो हमारा, क्विक सर्चिंग होती है इसमें, लाइक अ सुपर स्मार्ट फाइलिंग कैबिनेट, बहुत ही स्मार्टली ये हैंडल करता है, और इसमें हम क्विकली सर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ऐसे लिख के आना है। अब इसको लार्ज बना के कैसे आपको इसका, आप देखो कोई भी क्वेश्चन को आपको लार्ज कैसे बनाना है, सिंपल सा यहाँ पे टेक्निक बता दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे आ गया, वैसे आएगा नहीं, बट मान लो ये आ गया 10 नंबर का क्वेश्चन, बी प्लस एंड बी प्लस ट्री। तो सबसे पहले इसको आप कैसे ब्रेक करो, सबसे पहले इस पर डायरेक्टली जंप मत करो, सबसे पहले आप बोलो कि ट्री क्या होता है, ठीक है। ट्री को डिफाइन करो, ट्री के बाद आप बात करो कि बाइनरी बाइनरी सर्चिंग ट्री क्या होते हैं, उस पर आओ। उसके बाद बोलो बी प्लस ट्री क्या होता है, इसका इन्हेंस वर्जन होता है। फिर उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस बता दो क्या होता है, इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बता दो। उसके बाद आप इसके मेन पार्ट पे आओ कि इनहेंस्ड वर्जन BST फॉर डेटाबेस। अब इसका डेटाबेस यहाँ पे है, अब डेटाबेस के बारे में लिख दो, डेटाबेस क्या होता है, इंश्योरिंग डेटा इज वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर क्विक सर्चिंग। यहाँ पे क्विक सर्च, पहले सर्चिंग बताओ, फिर क्विक सर्चिंग बताओ कि कैसे ऑर्गेनाइज करेगा और कैसे हेल्प करेगा, फिर इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बता दो। इस तरीके से आप इसको 10 मार्क्स में भी लिख के आ सकते हो। इस तरीके से आपको हैंडल करने हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ओके, और वन थिंग मोर, अगर आप यहाँ पे AKTU का एग्जाम दे रहे हो तो आपको बेसिक्स यहाँ पे फंडामेंटल क्या रखना है, दैट यू हैव टू मेक आंसर इन लेंदी, ठीक है, आंसर लेंदी बनाना है। मगर यहाँ पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें मार्क्स आपको बहुत ही मिनिमम मिलेंगे, बट उसी क्वेश्चन को आप घुमा घुमा के राउंड एंड डाउन करके अगर लिखोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स लेंगे। इट्स ट्रू, बहुत ही मतलब इलॉजिकल बात है, बट यहाँ पे आपको ऐसे ही नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर, पोस्ट, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट रूट राइट, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट,
इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एल आर आर ये हमारा हो गया इन ऑर्डर, आर एल आर ये हमारा हो गया प्री ऑर्डर, और एल आर आर ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर। तो इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, अपोजिट, अगर हम बीच में ले आए तो ये हमारा प्री ऑर्डर। सिंपल, समझ के अभी। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम। So find the shortest way to connect all points of nodes in a graph like a building the cheapest network for roads। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरीके से एक दे दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ वैल्यूज हैं इसकी, लाइक 3, 2, 1, 5। अब आपको सारे नोड्स को कनेक्ट करना है और ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या हो, ओवरलैप नहीं करने चाहिए और सभी कनेक्ट भी होने चाहिए। तो इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, पहले हम यहाँ पे जाएंगे और सबका हमें क्या करना है, नोड्स की वैल्यू का यहाँ पे हमें कॉस्ट भी देखना है, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट लेना है। सो यहाँ पे हम जाएंगे, फिर उसके बाद इस एक ही रास्ता यहाँ पे जाने का और एक रास्ता ये है, तो हम ये वाला रास्ता चूज़ करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। इस वाले फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ये गए और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, बचा क्या हमारा, एक ये वाला कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको हमने कनेक्ट कर लिया और हमारा यहाँ पे कॉस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 2, यहाँ पे क्या था हमारा 2 इसका और 3 इसका, तो 2 2 4 7, सो 7 हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। इस तरीके से आपको प्रिम्स एल्गोरिथम, यहाँ से थोड़ा आपका थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे ग्राफ आएगा, तो उसको आप यहाँ पे मैनेज कर लेना और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ क्रिस्टल की बात करें तो सिमिलर टू प्रिज्म बट फिक्स एजेस विद द स्मॉलेस्ट कॉर्ड। अब यहाँ पे हमने क्या चूज़ किया था, यहाँ पे हमने नोड चूज़ किए थे, ये जो हमारे नोड होते हैं इसको हमने चूज़ किया था। क्रुशिकल में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इस वैल्यू को चूज़ करेंगे जो कि हमारा यहाँ पे प्रोवाइड होगा। एक किसी भी नोड के अंदर मान लेते हैं 5 नोड है, तो इसको हम देखेंगे कॉस्ट के लिए। ठीक है, थिंक ऑफ कनेक्टिंग सिटीज बाय कॉस्ट एफिशिएंट हाईवेज। सिंपल। अब डिजिकास्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑल अदर पॉइंट्स लाइक फाइंडिंग द फास्टेस्ट रूट ऑन गूगल मैप। अब देखो ये भी सिमिलर है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑल अदर पॉइंट्स। आपको एक ही पॉइंट से सारे पॉइंट्स के क्या फाइंड करने हैं, पॉसिबल शॉर्टेस्ट वेज। और क्रुशिकल में आपको क्या करना है, एजेस को देखना है और उसके बाद प्रिम्स में क्या देखना है, आपको नोड को देखना है। सिंपल। Next is priority queue. A queue where some items get higher priority. Imagine VIP guest skipping the line. ठीक है, लाइक से इस VIPs क्या होते हैं, लाइन को स्किप कर देते हैं, वैसे यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, एक किसी एलिमेंट को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो बाकी एलिमेंट्स को स्किप कर जाता है। नेक्स्ट इज मर्ज शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट क्या होता है, डिवाइड शॉर्ट एंड मर्ज लाइक ऑर्गेनाइजिंग कार्ड इन अ ग्रुप्स। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, मर्ज शॉर्ट का मतलब है पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, फिर मर्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कुछ एरे है इस टाइप का, इसको पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, इसको और फर्दर डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग शुरू करेंगे। इसको हम पूरा शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको हम बना देंगे एक ग्रुप, फिर इसको शॉर्ट करके एक ग्रुप बना देंगे, इसको शॉर्ट करके एक ग्रुप बना देंगे, फिर इन दोनों को फाइनल करके एक शॉर्टिंग हम अपना तैयार कर देंगे, इसको बोलते हैं मर्ज शॉर्ट। क्विक शॉर्ट हमारा क्या होता है, पिक्स अप पिवट and rearrange around it like a smart guessing game। अब यहाँ पे क्या करता है, एक पॉइंट को चूज कर लेगा। क्विक शॉट में क्या होगा, एक यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे 2, 5, 6, 9, 3 ऐसे कुछ वैल्यूज हैं। हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, मान लेते हैं हमने 3 चूज कर लिया। ठीक, अब इसके अगल बगल हम देखेंगे क्या ये इससे बड़ा है या छोटा है। 3 से हमारा ये छोटा है तो इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, 3 से इसके बड़े, इसके बाद इसके बड़ा है तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे चला जाएगा और 9 ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम 5 को चूज देखेंगे और 2 को देखेंगे, फिर से हम यहाँ पे 3 को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है तो इसको हम स्वैप कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 और 3 में, तो 2 और 3 एज इट इज़ है, छोटा इससे तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ पे देखेंगे एंड है, यहाँ पे भी एंड है, हमारा क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 6, 9 हमारा शॉर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्विक शॉर्ट वर्क करता है। लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च देखते हैं। लीनियर सर्च क्या होता है, चेक एवरी आइटम वन बाय वन।
लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, एक एक आइटम को चेक करते हैं। लाइक यहाँ पे हमने लीनियर सर्च अगर अप्लाई किया, मान लो यहाँ पे हमें 5 चेक करना है, सो हम ARR इसका वैल्यू लिखेंगे 5। उसके बाद ARR ऑफ, मान लो ये मैं कोडिंग का बता रहा हूँ पार्ट, ARR ऑफ आई, इससे हम इक्वेट करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। और आई की वैल्यू फॉर लूप लगा के हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। सो लीनियर सर्च क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे चेक करेगा, मान लो यहाँ पे 4 2 है, फिर उसका नेक्स्ट में जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट में जाएगा, मान लो यहाँ पे कहीं पे मिलता है, सो उसको हम रिटर्न करा देंगे, तो वहाँ पे हमारा लीनियर सर्च हो जाएगा। बाइनरी सर्च यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड एंड कॉन्कर बाय हाविंग द सर्च स्पेस। बाइनरी सर्च में क्या होता है, पहले हम एरे को डिवाइड कर देंगे टू में, टू पार्ट्स में हम एरे को डिवाइड करेंगे। एक हमारा हो जाएगा लार्जर, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक। अगर हमारा वैल्यू जो है बड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 30 कोई वैल्यू आ गई, और हमें पता है कि बाइनरी सर्च में शॉर्टेड एरे होता है, तो अगर 30 है तो ऑब्वियसली बात है वो हमारा राइट हैंड साइड होगा, तो हम इसको नेगलेक्ट करके राइट हैंड साइड अपना शॉर्टिंग शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट करेंगे, सॉरी इसके बाद हम इसको सर्च करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है हैशिंग एंड इंडेक्सिंग इन DBMS। सो देखो हैशिंग क्या होता है, मैप्स डेटा टू स्पेसिफिक एड्रेस लाइक स्टोरिंग नेम्स इन नंबर्ड लॉकर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, हैशिंग में हम क्या करते हैं, डेटा को मैप करते हैं एक स्पेसिफिक एड्रेस में। अब इंडेक्सिंग में क्या बोलते हैं, स्पीड अप सर्चिंग बाय क्रिएटिंग टेबल कंटेंट्स फॉर योर डेटा। इंडेक्सिंग का मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, अब मान लो यहाँ पे एरे है, तो इंडेक्सिंग कहाँ से हम शुरू करेंगे, 0 से। अब कोई भी वैल्यू अगर हमको मिलती है यहाँ पे 0 1 2 3 4, अगर हमें मान लो यहाँ पे जाना है 2 पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ये कोई एरे है, मैंने वैल्यू शो कराई है, और यहाँ पे मेरे को जाना है 5 पे, तो हम 5 पे डायरेक्टली इन सब पे ना जाके हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, मुझे इंडेक्स की वैल्यू 3 पे हमारा क्या स्टोर है 5, हमको वहाँ पे प्रोवाइड कर दो, तो इंडेक्स वैल्यू 5 यहाँ पे हमें मिल जाएगी, और इस तरीके से हम इसको अपना इंडेक्सिंग करके अपना जो हमारा टास्क होता है उसको ईजिली अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न अबाउट DBMS, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर, और ये DBMS का कॉन्सेप्ट था लास्ट वाला, ठीक है। बट इसमें आया हुआ है तो डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक इट, और ऐसी वीडियोस आपको वन शॉट चाहिए जिसमें आपको पूरा रिवीजन हो जाए क्विकली विद इन 30 to 45 मिनट्स पूरी यूनिट, सो जस्ट डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑफिशियल ग्रुप्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई इस पर वीडियो चाहिए तो यू कैन जस्ट कॉमेंट इट डाउन। थैंक यू।